वीना है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911932989। मैं दिल्ली में INA कॉलोनी में रहती हूँ। आपको मैं आज एक चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा चमत्कार है। क्योंकि मैं श्री BV चौहान जी से 2 साल से NDS एक नई भोजन प्रथा है उससे जुड़ी हुई हूँ, पर किसी कारणवश मैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। अपना जो फॉलो था करती थी, लेकिन थोड़ा आधा होता था, आधा नहीं हो पाता था किसी वजह से। और इसके बाद क्या प्रॉब्लम शुरू हुई है, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे क्या है, एक 2 महीने से मेरे चेस्ट में, मेरे लेफ्ट चेस्ट में पेन होता था और थोड़ा थोड़ा सर में दर्द होता था। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा हो सकता है गैस की वजह से हो या कैसे हो रहा है। तो मुझे पता नहीं था भी ये क्यों हो रहा है। हाँ, इतना तो मैं मन में जानती थी कि मेरा ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, NDS मैं पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें कमी आ रही है। पर मैंने कहा नहीं, अभी ठीक है, कुछ ये काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं शुरू करूँगी। अब इतना ये दर्द, मेरा पेन धीरे 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 शुरू तेज हो गया। मुझे ये था कि 1 हफ्ते से तो मुझे काफ़ी तेज हो रहा था, जो मैं महसूस कर पा रही थी। पर मैं किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा था कि ठीक है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मैं 8 फरवरी को, यानी कल की बात है, मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में मेरा बैठना मुश्किल हो गया। इतना बैठना मुश्किल हो गया कि मेरे सर में एक तो दर्द शुरू हो गया, बेचैनी ऐसे हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और पेन बहुत शुरू हो गई। अब मैंने घर फ़ोन किया कि मेरे को तो भाई हालत ख़राब हो रही है, या तो आप लेने आ जाओ, और नहीं तो मैं मेट्रो में जैसे तैसे घर पहुंचती हूँ। जैसे ही घर में आई तो मुझे घर वाले कहते नहीं, अब तुम्हें हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा सीरियस दिक्कत आ रही है। मेरे को एकदम माइंड क्लिक किया कि नहीं, मैं तो BV चौहान जी से एक बार कांटेक्ट कर लूँ या उनसे फ़ोन पे कुछ राय ले लूँ, उसके बाद हम जाते हैं। इवन मैं रास्ते में थी तो मैंने BV चौहान जी को फ़ोन किया। मैंने उनको अपनी सारी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है। तो श्री BV चौहान जी ने मुझे ये कहा कि ठीक है, आपने जो गलती चलो पहले हो गई, आपने फॉलो नहीं किया, उसकी बात तो गई। अब आप तुरंत क्या करो, आप एक अनार लो और उसका जूस निकाल के पियो। तो मैंने कहा सर, अनार का जूस ठीक है, पी लेती हूँ। कहते पर एक बात है, इसमें छिलका जो है ना उसके समेत जूस बनाना है। वो मैंने जाते ही सीधा पहले अनार लिए, घर आई, मिक्सी में मैंने अनार डाला, घुमाया, और उसमें वो जाली में जैसे हम ग्रीन जूस बनाते हैं वैसे ही मैंने सारा छिलके समेत डाल के उसका जूस निकाल लिया। मैंने नहीं निकाला, मेरे घर वालों ने मुझे मतलब निकाल के दिया। मेरी तो हालत ही नहीं थी, बहुत पेन हो रही थी। और उसी समय मैंने लेने के बाद पहले तो ये पी लिया मेरे को, क्योंकि हालत इतनी स्वेयर हो रही थी। उसके लेने के बाद फिर मैंने, क्योंकि सर ने कहा था कि आपने एनीमा लेना है, एनीमा वैसे मैंने सुबह लिया था, मैंने एनीमा लिया और अनार का जूस पी लिया। मैंने कहा नहीं, एक बारी देखते हैं, अब थोड़ी वेट करो, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। अभी 2 घंटे हुए थे। 2 घंटे के बाद आप मानेंगे नहीं, मेरा 50% पेन कम हो गया। कम हो गया तो मुझे हौसला भी मिल गया भी, ये तो ठीक है, सर ने तो बहुत अच्छा बताया भी, ऐसा हुआ। और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि, क्योंकि सुबह से इतना पेन हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। मेरा 50% जैसे ही कम हुआ तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने शायद उसी समय मिलाना चाहा सर को फ़ोन, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कल फ़ोन करूँगी, क्योंकि अभी शायद ये सो गए होंगे सर, या फिर कहीं बिजी होंगे। उसके बाद सर ने कहा था कि दोनों टाइम एनीमा लेना है। मैं सुबह उठी हूँ, आज 9 तारीख है, और मैंने एनीमा लिया है, और फिर मैंने सुबह ही एक अनार और छिलके समेत इसका जूस पी लिया। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप महसूस कर सकते हो मुझे कोई बेचैनी नहीं है, कोई मेरे पेन नहीं है, सिर्फ 5% हल्का हल्का मुझे फील हो रहा है। हाँ, एक बात और मैं भूल गई बताना
कि जैसे कल मेरे को एनीमा लिया तो मेरे को काफ़ी गंदगी निकली, उसमें गंदगी निकली, और दूसरा मेरे को रात को 10-11 बजे उल्टी भी हुई, और उस उल्टी में इतना वो जैसे एक पीलापन सा पदार्थ निकला जो कड़वा कड़वा सा पदार्थ होता है। तो मैं हैरान हो गई कि इतनी गंदगी जमा हो गई, मतलब एनडीएस ना फॉलो करने से इतना गंदा शरीर हो गया जो इतना हमने साफ कर लिया था। तो मैं तो रात को शायद सोई हूँ या आधी सोई हूँ, बस मैं तो उनका धन्यवाद दे रही हूँ बीवी चौहान जी का, कि आप अगर मुझे नहीं बताते कि आप एक अनार खा लो और उसको जूस के खा लो और साथ में एनीमा ले लो, तो मैं आज हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ी होती, और मेरा वहाँ पर ईसीजी हो रहा होता, हो सकता है डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्लॉकेज है, और साथ में एक मनी पहले उसमें जमा करानी पड़ती है, और ये फ्री में चौहान जी ने इतना, मैं उनका धन्यवाद कैसे दूं कि फ्री में एक बता दिया। डॉक्टर तो कंसल्ट करने के लिए फ़ोन पर पहले कहते हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा डलवा दो, फिर हम आपको रिपोर्ट बताते हैं कि आपने क्या करना और कौन सी दवाई लेनी है। पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर एक कहा भी एक अनार ले लो। अब एक अनार ने, जो बीवी चौहान जी को पता है, उनको इतना ज्ञान है, मैं तो कहती हूँ उनकी उम्र सालों साल हजारों साल जिए, और उनके घर में भी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीर्वाद है। आशीर्वाद मैं दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे मन के भाव है। आज मैं तंदुरुस्त बैठी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहती हूँ अगर कोई जो वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊँ और एक स्वस्थ जीवन जी के हम इस संसार को छोड़ें, तो आप ज़रूर बीवी चौहान जी से कांटेक्ट करें, उनको फॉलो करें। उनकी बुक्स भी है, मैं उनके कहने पर ही कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो अपना बना के वीडियो ही बना रही हूँ, ताकि किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी के हम नहीं कर सकते। तो हमारे गुरुजी हैं, हम तो मानते हैं भी, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हूँ 2 साल से, पर मेरी बीच में गलतियाँ हो गई, उसकी वजह से मुझे फिर ये बीमारी ने घेर लिया था। तो अब देखो आज मैं बैठी हूँ, इतनी मतलब खुश हूँ, मतलब अब आज मैं गई नहीं हूँ ऑफिस, लेकिन मेरे को पेन नहीं हो रहा, आराम से बैठी हूँ। अब मैंने और सर ने बताया कुछ अभी खाओ मत, 1-2 दिन तक आप ऐसे कर सकते हो कि अनार ले लो। हालांकि अनार बिक रहे, मेरे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। जैसे ही गुरुजी ने कहा भी अनार ले लो, मैं अंगूर लेकर आई हूँ, मैं वही चूस रही हूँ और उसको ही खा रही हूँ कल से। और इतना आराम है, ना मुझे भूख लगे, ना मुझे कमजोरी आई है कि भी मैंने खाना नहीं खाया या मैंने सलाद नहीं खाया। बस वो अनार लिए, मैं अंगूर लिए, और अनार एक लिया था सुबह जूस। अब मैं शायद कल लूँ या ना लूँ, क्योंकि सर कहते हैं अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगे कि मेरी सफाई हो गई है एनीमा के थ्रू, तो आपको आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कंटिन्यू जो ग्रीन जूस लेते हैं आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसका श्रेय जाता है बीवी चौहान जी को, जो आज मैं तंदुरुस्त बैठी हूँ और घर में बैठी हूँ। आप ये मेरा घर देख भी रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कल फ़ोन नहीं करती तो मैं हॉस्पिटल में बैठी होती, शायद वहाँ से फ़ोन करती हूँ। तो हॉस्पिटल में जाते ही पहले तो आपको लगाते हैं, पहले आपको डराएंगे, आपका बिल बनाएंगे, और फिर आपको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और ट्रीटमेंट भी पता नहीं। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं सच में बीवी चौहान जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी मैं मिल नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मुझे आपने बता दिया। और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, बिना पेन के, मेरे कहीं पेन नहीं हो रहा है, मुझे कहीं उल्टी भी नहीं हो रही है, मुझे कहीं मन भी खराब नहीं हो रहा है, मुझे कमजोरी भी नहीं हो रही है, सिर्फ आपकी दया से। और आपने जो बताया कि ये एक अनार खाओ, और एक अनार हमें नहीं खाना आता कि कैसे खाना, उन्होंने कहा छिलके समेत खा के, और मेरी दर्द अब है नहीं है, कभी कभी महसूस अपने आप ही हो रहा है, वैसे है नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।